नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के। तो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो कौन बनवा सकता है, ये हम बात करेंगे यहाँ पर। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है और कब से कब तक इसकी वैलिडिटी चलती है, इससे क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं आपके लिए, वो सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो जनरल कैंडिडेट्स जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनकी आय जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, वो कैंडिडेट्स इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको 10% आरक्षण दिया जाता है। 10% आरक्षण देने का यहाँ पर प्रावधान है। इसकी सामान्यतः वैलिडिटी 3 साल होती है। सामान्यतः वैलिडिटी इसकी कितनी है? 3 साल है। परंतु आपको हर 1 साल के बाद 1 साल के बाद आपको इसको रिन्यू कराना होता है। और आप रिन्यू करा लीजिए या आप वहां जाकर, इसको पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बट आप रिन्यू करा सकते हैं यहाँ पर इसे 1 साल के बाद। ओके, तो 1 साल के बाद आपको रिन्यू जरूर करना चाहिए। और भी जिसके इसके जो भी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स कह रहे हैं। देख रहे हो कि ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वो अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 31 मार्च 2023 को उनकी समाप्त हो रही है। इससे पहले वो अपना नया जो आय प्रमाण पत्र है यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो अपना बनवा लें। यानी कि आपकी जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो रही है 23 मार्च को, यानी 31 मार्च को आपकी समाप्त हो रही है, तो उससे पहले आप बनवा लें। 20 या उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दें, जिससे कि 1 अप्रैल के बाद आपको नया सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का वो मिल जाए। उसकी जो वैधता होगी वो आपकी 31 मार्च 2024 तक होगी। तो यानी 1 साल आपका जो चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च तक आपका चलता है। ये पूरा ईयर्स आपका 1 अप्रैल से काउंट किया जाता है, 31 मार्च तक ये काउंट किया जाता है। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप 20 मार्च के बाद इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दें और उसके बाद अपना सर्टिफिकेट 31 तक आपका ये वैलिड है, उसके बाद आपको मिल जाएगा 1 अप्रैल तक। अब देखिए, नया आय प्रमाण पत्र ही निर्धारित करेगा कि पिछले वर्ष यानी गत वर्ष जो बीत गया वर्ष में भी आपका इनकम 8 लाख से कम रहा है। यानी अब जब नया सर्टिफिकेट आप बनवा लोगे तो नए सर्टिफिकेट से ये पता चलता है, जब आपने बनवाया है, आपने रिन्यू कराया उसको, तो ये पता चलता है कि हाँ, इनकी अभी भी जो इनकम है वो 8 लाख से कम ही है। तो इसलिए यहाँ पर रिन्यू कराया जाता है आपका, ताकि पता चलता रहे कि आप 8 लाख के क्राइटेरिया को ऊपर तो नहीं चले गए हैं, 8 लाख के क्राइटेरिया से आप ऊपर तो नहीं चले गए। अगर आप ऊपर चले गए तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और आपको 10% जो आरक्षण मिलता है वो नहीं मिलेगा। क्या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आय प्रमाण पत्र नया बनवाना जरूरी है? तो उत्तर आएगा हाँ, आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नया बनवाना जरूरी है। आप इसे जरूर बनवाइए। आगे इसमें देखिए पॉइंट देखेंगे तो देख सकते हैं, हमारे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता 1 वर्ष होती है। उस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है होता है कि हमारी वार्षिक इनकम, जो वार्षिक 1 साल की जो इनकम है 8 लाख से कम, उसी आधार पर सर्टिफिकेट को मंजूरी मिलती है। लेकिन आय प्रमाण पत्र की सामान्य जो स्थिति होती है वो 3 वर्ष के लिए होती है। इसकी जो सामान्य वैलिडिटी होती है वो 3 वर्ष की होती है। ध्यान रखिए, सिर्फ सामान्य स्थिति में वैलिड है, 3 वर्ष तक सामान्य स्थिति में रहेगा। तो आपको देखिए, अब इसमें क्यों आपको रिन्यू कराना चाहिए, क्यों इसमें आपको नया बनवा लेना चाहिए। अगर आपने आज आय प्रमाण पत्र बनवाया है और आज आपकी आय 7.8 लाख थी, मतलब आज आपने बनवाया और आज आपकी जो 7.8 लाख इनकम है अभी, तो क्या अगले वर्ष जो अगले 2 वर्ष आएंगे तो उसमें भी क्या आपकी 7.8 ही रहेगी? ऐसा हो सकता है कि आप 1 वर्ष तक आपका चला, 1 वर्ष तक आपकी 7.8 रही, तो अगले जो नेक्स्ट ईयर 2 ईयर्स आ रहे हैं क्या उनमें भी आपकी 7.8 ही रहेगी? आप कतई ग्रो नहीं करेंगे क्या? आप ग्रो करेंगे, आप और इनकम आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पर सरकार इसलिए चेक करना चाह रही है कि आपका जो, इसीलिए तो 1 ईयर की दे रही है, 1 ईयर के बाद आपको रिन्यू कराने के लिए कह रही है।
रिन्यू कराने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि पता चल सके आप इस क्राइटेरिया को क्रॉस तो नहीं कर गए हैं। अगर यह बढ़कर 8 लाख से अधिक होती है तो, और आप 3 वर्ष के चक्कर में आय प्रमाण पत्र सेम रखते हैं, और 3 वर्ष के चक्कर में आप उस प्रमाण पत्र को, हमारे हमारे जो आय प्रमाण पत्र है उसकी 3 साल की वैलिडिटी है, हमें क्यों बनवाने की जरूरत है, आप ऐसा सोचते हैं और ईडब्ल्यूएस का आप गलत तरीके से लाभ उठाते हैं, तो आगे क्या होगा पता नहीं। आगे सरकार कोई भी स्टेप ले सकती है, आपका जो सिलेक्शन उसे निरस्त कर सकती है, कुछ भी सरकार कर सकती है। तो इसलिए आप अपने जीवन के साथ कोई भी खिलवाड़ ना होने दें, ना ही करें। अब इसके लिए आपको क्या है, फिलहाल आरक्षण से संबंधित कोई भी विसंगति उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार स्वीकार नहीं करेगी। अगर आपने कुछ भी गलत सलत तरीके से आप कर रहे हो, यानी आप 3 साल के लिए उसे रखे हुए थे और आपकी जो मान लीजिए 1 साल के बाद आपकी जो इनकम हो गई थी वो मान लीजिए 10 लाख हो गई थी, 10 लाख हो गई, तो सरकार को तो पता रहेगा ना कितनी आपकी इनकम है। इसलिए देखिए, नौकरी को खतरे में न डालें और पक्का करें, नियमानुसार काम करें, पक्का काम करते करें और इसे नियमानुसार करें। इसलिए आप जरूर रिन्यू करा लें। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो ऐसा कहना है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आपको अच्छी लगती है और नहीं लगती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बनवाते हैं नहीं बनवाते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, बट आप अगर ऐसा रिस्क ले रहे हैं तो आपकी नौकरी खतरे में जाएगी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसलिए सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। और ये वीडियो में जितनी भी बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा करते हैं आप इस वीडियो से पूर्ण तरीके से संतुष्ट होंगे। थैंक यू।